हेलो दोस्तों, शॉर्ट सॉल्यूशन बाय अजय में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। ठीक है, एवरेज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंड स्पीड पढ़ेंगे, औसत चाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़िए। आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर हम बात करते हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछा है। औसत चाल देखिए, और औसत चाल पूछा है तो स्पीड बराबर क्या होता है आपका? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन कितना होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। हमें पूछा है चाल, क्या किसका चाल? औसत चाल। तो यहाँ पे टोटल स्पीड, यहाँ पे टोटल सभी में लगा देंगे। टोटल स्पीड बटे टोटल टाइम। टोटल स्पीड बराबर, टोटल स्पीड को कहते हैं एवरेज ऑफ स्पीड। एवरेज ऑफ स्पीड, ठीक है, ऑफ एवरेज ऑफ स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हो गया। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है? स्पीड डिस्टेंस हमको ऊपर लेना है। तो डिस्टेंस हमको ऊपर लेना है, तो यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर यहाँ हो गया, और आपका हो गया 12 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। 10 और 12 कितना हो गया आपका? 22 हो गया। 22 किलोमीटर आपका ऊपर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस। टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस 10 किलोमीटर की दूरी है, जो आपको 10 किलोमीटर की दूरी है, आपको कितना ऐसे स्पीड से चल रहा है? 12 की स्पीड से चल रहा है। ओके, तो आपका टाइम हो गया। आपका क्या आ गया? टाइम हो गया। टाइम बराबर क्या होता है फार्मूला? टाइम बराबर होता है फार्मूला आपका होता है दूरी, दूरी बटे यानी डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 10 है, स्पीड आपको 12 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, आप प्लस में ऐड करेंगे। हमको टोटल टाइम लेना है, टोटल टाइम लेना है। और 12 किलोमीटर, 12 तो 12 ऊपर लिखेंगे, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड नीचे रहेगा, तो हमको टाइम का रेशियो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये किलोमीटर में है, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ये घंटा नीचे है तो घंटा ऊपर चला जाएगा, यानी घंटा में आ जाएगा। ये भी आपका किलोमीटर में, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ठीक है, घंटा ये आवर वाला है, जो आवर है जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको आगे सोल्व करते हैं तो 22 हो जाएगा। और इसको देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। 10/12 है, यहाँ 12/10 है, तो हम नीचे वाला को एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो दोनों को हम सब सेम कर लीजिए। दोनों को सेम कैसे करेंगे? तो ये दोनों का एलसीएम कितना होता है? दोनों का एलसीएम होता है 12। 12 के में 2 से गुणा करेंगे, 30 32 36 बच्चों 48 12 5 60। 60 इसका एलसीएम है, तो नीचे आप 6 से 5 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी आप 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 60 पुर गया नीचे, नहीं यहाँ भी 60 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा आपको? 6 से गुना करना है। नीचे 6 से गुना किए तो हमको ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अब आगे आपका कितना हो गया? नीचे तो आपको 60 हो गया, ऊपर कितना हो गया? 50 यहाँ पे हुआ। 50 है, 50 हो गया। प्लस में यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 12 छः कितना होता है? 72 होता है, यानी 132 हो गया। कितना हो गया? 7 5 12 122 हो गया। ओके, 122। अब 22/122/60 आ गया। ठीक है, 122/60 आ गया, तो फिर 22 लिखेंगे। 122 लिखेंगे। आज जो 60 है ना, इसको वो ऊपर चलाएगा। कैसे चलाएगा? इसके नीचे में एक है तो नीचे वाला से नीचे ऊपर से गुना, और ऊपर से वाला से नीचे से गुना, ऐसे होता है गुना। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका? 61 हो गया। मान लेते हैं हम ये अगर ये 60 रहता, ये अगर 60 रहता मेरा, तो ये 30 दूना कट जाता, ये से 2 से 11 कट देता है, यानी 11 आ जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ 60 नहीं है, यहाँ पर 61 है, यानी एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है तो नीचे अगर भार ज़्यादा रहेगा तो ऊपर आपका वैल्यू कम आएगा। ठीक है, नीचे भार ज़्यादा रहेगा तो ऊपर वैल्यू कम आएगा, तो यानी 11 से कम आएगा। 11 से कम कौन है? 10.8 है। ठीक है, 8 है, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति समान दूरी की चाल यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तथा अगली हर यात्रा
हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्रा में से उस व्यक्ति की औसत गति क्या है? औसत गति क्या है, यानी फिर बोला औसत गति। ओके, तो हम देखिए 4 यात्रा है और यात्रा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमें दिया हुआ नहीं है। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमें दिया हुआ नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस मान लेते हैं कि 4 है। कितना है? 4। ठीक है, अब बोला है क्या है? 4 हो गया। अब फार्मूला को बैठाएंगे। अब बोला है क्या? पहली यात्रा है उसकी गति के 60 किलोमीटर। पहली यात्रा वो 60 किलोमीटर की गति से है। पहली यात्रा उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगली यात्रा यानी पहली यात्रा है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर बोला है कि अगली हर यात्रा उसकी गति आधी हो जाती है, यानी फिर अगली यात्रा है जो आधा हो जाती है। इसकी स्पीड 60 था, अभी आधा हो गया, यानी 30 हो गया इसकी स्पीड। ठीक है, 30 हो गया इसकी स्पीड 30 हो गया। फिर बोला है क्या? आधा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 15 हो गया प्लस में। अब यहाँ हो जाएगा 1 बटे इसका आधा लिखेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 15/2 होगा। ठीक है, यहाँ 2 से गुना हो गया, यानी 1 × 2 हो गया। ठीक है, यानी 15/2 लिखते हैं तो आधा हो जाता है, लेकिन 15/2 को हम ऊपर लिख दिए। ओके, अगर हम सबको एलसीएम ले, आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो नीचे वाला जो हर है उसको आप सेम कर दीजिए। तो यहाँ भी 60 है तो यहाँ भी 60 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ आपका कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। 60 पुराने के लिए यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए तो आगे क्या हो गया, इसको आगे तक चलते हैं। 4, ये 4 वाला 4 आ गया। अब 60 नीचे आ गया आपका 60, एलसीएम हो गया 60। ठीक है, नीचे वाली आ गया 60। अब इसको जोड़ देंगे, 4 दूना कितना हुआ? 8, 8 4 कितना हुआ? 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। 15 चौका कितना होता है? 60 होता है, यानी 1/4 आ गया। 1/4, ये जो नीचे 4 है वो ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। इसकी औसत स्पीड कितना हो जाएगा आपका? 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत स्पीड हो जाएगा। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गति के साथ एक दूरी को पहले एक तिहाई हिस्से को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरे एक तिहाई में आईफन लगता है। ठीक है ना, एक तिहाई व 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आखिरी एक तिहाई दूरी तय करता है। कार की पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? औसत गति फिर से पूछा है। देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। हमको पहले डिस्टेंस खोजेंगे। क्या खोजेंगे? पहले दूरी खोजेंगे। दूरी कितना दिया हुआ है? तो दूरी आखिर में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। 1 तिहाई बोलता है, 1/3 बोल रहा है, तो 1/3 बोल रहा है। यहाँ भी 1/3 बोल रहा है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू इसमें खोजना है। तो 1/3 डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे भी बोल रहा है 1/3, और यहाँ भी बोल रहा है 1/3, यानी 1/3 बोल रहा है, यानी 3 के स्क्वायर हम लेंगे। 3 का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे, तो कितना लेंगे? 9 लेंगे। ठीक है, 9 लेंगे, यानी लेट डिस्टेंस कितना हो गया? लेट डिस्टेंस हम मान लिए, डिस्टेंस मान लिए 9। ओके, 9 मान लिए। अब बोला क्या? 9 है। अब फार्मूला पर पुट रखते हैं। जो 9 किलोमीटर की दूरी है वह 10, एक तिहाई वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक तिहाई, इसका एक तिहाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, अब फिर बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी एक तिहाई चलता है। फिर जो 3 है, एक इसका एक तिहाई दूरी, इसका फिर एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यानी 20 नीचे हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब बच रहा है, क्या बोल रहा है? अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आखिरी एक तिहाई दूरी। अब बचा ही कितना? 3 बचा है आपका। 6 यहाँ 9 में से अगर 6 यहाँ ले लिए तो बचा कितना आपका? 3, तो आपका एक तिहाई हो गया। और बोला कि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ओके, अब नीचे सभी को सेम कर दीजिए। यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 कर दीजिए। ये 60 करने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करने के बाद नीचे अगर 3 से गुना किए तो ऊपर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे 60 पुराना है तो नीचे 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आ गया, यहाँ से आपका आ गया 9 बटे नीचे तो आपको 60 है, इसको ऐड करेंगे 18, और इधर हो गया 9 3 12, 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया, 30 दूना कितना हो गया? 60 होता है। ठीक है, यानी 9/1 × 2 हो गया,
यानी कितना आ गया आपका 18 आ गया। 18 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर है। ओके राइट। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से दोबारा रिवाइज करके देखिए वीडियो। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी को 40% हिस्सा तय करता है। बाकी के बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष बची हुई दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति पूछी है। ओके, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला ए से बी की तक हमको दूरी दिया हुआ है, ए से हमको बी तक की दूरी दिया हुआ है, राइट। बोला कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी 40% जाता है। 40% देखिए, परसेंट दूरी का 40% बोल रहा है, तो दूरी हमको ऐसा माना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया हूँ। 40% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होता है, 2/5 होता है, ठीक है। 2/5 हमको ऐसा लेना है, ऐसा लेना है जो हमको कन्फर्म हो जाए, ठीक है। तो नीचे वाला का हमका लेना है, नीचे वाला का हम स्क्वायर लेंगे। नीचे वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 आपको ऐसे आप माइंड में भी ले सकते हैं। ओके, मान लेते हैं हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस हो गया 25 हो गया। कैसे 25 हो गया, क्योंकि बटा वाला है उसका स्क्वायर हमको लेना है डिस्टेंस। ओके, जब भी आपका ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, औसत एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, कोई भी है, तो उसका अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो बटा वाला जो आएगा, बटा में आएगा जो हर में रहेगा उसका स्क्वायर लेना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा और सिंपल आंसर आएगा। अब बोल रहा है क्या, बोला है 25 किलोमीटर, मैं मान लिया 25 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब बोला है क्या, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी 40% हिस्सा जाता है। यानी 25 किलोमीटर तो मेरा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आ गया 40% हिस्सा जाता है, 40% हिस्सा जाता है। इसका 40%, 25 का 40% कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10, 10 किलोमीटर की दूरी जाएगा वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? 25 किलोमीटर है डिस्टेंस में माना, ठीक है। और 40% हिस्सा का फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2/5 होता है। तो इसका 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, यानी 10 आ गया। तो यही मैं 10 लिखा हूँ, 10/8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। फिर बोला कि बाकी बचे हुए हिस्सा, तो अगर 10 किलोमीटर यहाँ यूज हो गया, 25 में से 10 किलोमीटर यूज हो गया तो बचा कितना आपका 15 किलोमीटर। और फिर बोला है 15 किलोमीटर बचे हुए हिस्से के 40%, फिर बचे हुए हिस्से का 40% बोला है, यानी इसका भी 2/5 करना है। तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर बोला है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। और बोल रहा है कि शेष दूरी, अगर 25 में से 10 और 6 16 लिया गया तो आपका बचा कितना, 9 किलोमीटर बचा है। 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, कितने की स्पीड से तय करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। अब हमको ऐसा करना है कि तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का नीचे बराबर में करना है, नीचे ये वाला तीनों को बराबर में हमको करना है। तो कितना करेंगे, 72 कर लेंगे तो मेरा बराबर हो जाएगा 36 तो होगा ना, 72 ही होगा। तो 12 छक कितना होता है, 12 25 7 5 छक 72 होता है। 6 से नीचे से किए गुना, 6 ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 से किए गुना 9 तो 72 होता है, 72 आ गया। और नीचे अगर 8 से किए तो ऊपर भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 9 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। 9 72 हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, 25 के तो 25 हो गया आपका, नीचे आपका 72 हो गया। अब जोड़िए 90, 90 हो गया, 90 अब प्लस में जोड़िए 8 छक 48, 48 जोड़िए तो कितना हो गया 138 हो गया। 138 और 9 छक कितना होता है 54 होता है। 9 छक कितना होता है 54 होता है, 54 इसमें ऐड कर दीजिए। 8 छक 12 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 192 हो गया। कितना हो गया 192, 192 हो गया। ओके ठीक, काटते हैं इसको। देखिए नीचे नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला में नीचे से गुना करते हैं तो इस कितना हो जाएगा 25 इंटू 72/192 हो जाएगा, ठीक है। 192 आ जाएगा। ये आपका कटेगा 12 से कटेगा,
12 एक मरतबे में कट जाएगा, आपका बचा 7, 12 से कट जाएगा, 12 छुक 72, 12 एक मरतबे में कट गया, बचा 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे कितना हो गया 72। आपको मैं 12 से काटा, 12 छुक 72, तो 12 से यहाँ भी करना चाहिए। तो 12 एक मरतबे में गया गया बचा कितना आपका 7 बचा 72, 12 छुक 72, 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। अब इसको काटिए, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यानी 25 3 75/8 हो गया। आंसर कितना आ गया 75/8 इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। 8 में कितना से भाग लग जाएगा, तो 8 में यहाँ से लग जाएगा, कितना मरतबे में लग जाएगा 9 मरतबे में लग जाएगा, 9 अट्ठे 72, अब बचा कितना 3। यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका आंसर होगा। 9 पूर्णांक इसको बोलते हैं, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 होता है, ठीक है ना। 9 सही 3/8 कित कहाँ पे है, 9 सही 3/8 इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 3 75/8 इसका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ करके, बहुत हेल्प लगता है ये वीडियो बनाने में। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।